जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत प्यारा छोटा सा सत्संग है जो गुरु जी ने याद दिलाया और मैंने बोला गुरु जी ये तो 2-5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो गुरु जी ने बोला तो छोटा सत्संग कर ले। तो मैं छोटा ही सत्संग करता हूँ आपके सामने। मैं ये सत्संग इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ आपको क्योंकि इसमें इतनी बारीक बात गुरुजी ने मुझे दिखाई और समझाई कि मुझे लगा कि अगर ये वाली बात ये वो बात है जिससे एक संगत जब जुड़ाव संगत का एक गुरुजी के साथ पैदा होता है तो गुरुजी कैसे पल पल हर कदम कदम पर आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मदद करते हैं। जो हमें नज़र नहीं आता और कभी नज़र आ जाता है तो हम उसको कोइंसिडेंस या वो कहते हैं ना इत्तेफाक समझ लेते हैं या समझ लेते हैं और ये तो हुआ होगा ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा एक सत्संग कि एक बार मुझे याद है कि मैं पापा मम्मी के रूम में बैठा था और मेरी जो छोटी बेटी है जिसका नाम गुरुजी ने मेहर रखा है तो ये उसका सत्संग है, लेकिन वो तो अभी 3 साल की होने वाली है तो वो अपना सत्संग तो सुना नहीं सकती, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो हुआ क्या था कि मैं पापा मम्मी के रूम में बैठा था और वहाँ पे वो मेरे साथ खेल रही थी। तो जो खिड़की है वो खिड़की के ऊपर बार बार जैसे ग्रिल बनी हुई है खिड़की के ऊपर, तो वो ग्रिल को पकड़ पकड़ के ऐसे बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और ये बात है आज से 1 साल पहले की, जब वो 2 साल के लगभग करीब थी या 2 साल की भी नहीं थी लगभग। तो ऐसे ग्रिल को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और मैं उसको मना भी कर रहा था और मुझे डर लग रहा था कि ये मतलब इसका हाथ स्लिप हो जाएगा तो गिर जाएगी, कहीं मतलब चोट ना लग जाए। अब देखो खिड़की की बनावट कैसी होती है मैं आपको बताऊं कि जैसे बिस्तर जो होता है, बिस्तर से 1 फुट अगर आप समझते हो कि एक हथेली जो होती है आपकी, लगभग एक बड़ी हथेली इतनी ऊपर खिड़की का पोर्शन शुरू होता है और वो चारों तरफ की बाउंड्री होती है उसकी, और वो जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है यानी और उसके ऊपर उसके अंदर खिड़की को हम लोग बनाते हैं, जो ग्रिल लगाते हैं वो उसके अंदर लगाते हैं। तो वो जो पोर्शन होता है साइड का, जिसको वॉल का जो पोर्शन होता है वो पोर्शन था वो। तो वो बार बार चढ़ रही है और मुझे डर लग रहा था कि ये गिर नहीं जाए, और बिस्तर के और खिड़की के बीच में जो डिस्टेंस है, जो जगह है वो भी ऐसी है कि जिसके अंदर पाँव अगर पैर चला जाए तो फंस जाएगी। तो बहुत कुछ चल रहा था दिमाग के अंदर और मैं उसके करीब ही बैठा था ताकि वो अगर ऐसा कुछ हो तो मैं उसको संभाल लूँगा। अब वो क्या करे, बार बार चढ़े बार बार उतरे, बार बार चढ़े बार बार उतरे, और मैंने देखा कि ये आराम से सब कुछ कर पा रही है तो मैंने उसकी तरफ ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया। और इसी बीच में क्या हुआ कि पता नहीं कौन, शायद पापा मम्मी में से ही किसी ने बुलाया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन, लेकिन कोई आकर मुझे ऐसे कुछ कहने लग गया कि ऐसे वैसे, और इतने में ही उसका पैर वहाँ से नहीं एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो स्लिप हो गया। हुआ क्या था कि वो उतर कर बिस्तर पर आकर खड़ी हो गई थी। बिस्तर पर आकर खड़ी हो गई। और अब क्या हुआ कि वो उस ग्रिल को पकड़ने के चक्कर में उसका वो ऐसी इस तरह से स्लिप हुई कि जो उसका फोरहेड है, जो आगे का जिसको हम लोग माथा बोलते हैं, आँखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा उसके हाथ तो वहाँ से स्लिप हुए तो हाथ तो इम्बैलेंस हो ही गए, हाथ तो नीचे ज़मीन की तरफ चले गए। और जो वो माथे वाला पोर्शन है जिसको हम लोग आँखों के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये उस कॉर्नर के ऊपर सीधा चला गया, जो खिड़की का कॉर्नर होता है, जो जिसको हम लोग बीट कहते हैं, जो डाउन वाला जो पोर्शन है जिसके ऊपर पैर रख के हम लोग चढ़ते हैं, और वो एकदम नुकीला है और उस पर अगर सर गिरे तो वो फट जाएगा। ये सीन होते हुए मेरे आँख के सामने हुई और इतनी स्पीड से हुई कि मैं उसको रोकने की पोजीशन में नहीं था, जबकि था उसके पास ही, लेकिन रोकने की पोजीशन में नहीं था। और उसका सर सीधा उस जो बीट होती है उस बीट के ऊपर, उस कॉर्नर के ऊपर ऐसे चला गया।
एकदम एकदम रियल मायने में, रियल टाइम में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हाथ इधर से आया और वो हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया और वो वहाँ पहले पहुँच गई और मेरी आँखों ने देखा कि वो उसके पास पहुँचकर बिना किसी हाथ के बैलेंस के रुक गई। रुक गई यानी एक बच्चा 2 साल का अपने आप नहीं रुक सकता, पहले तो ये समझने की बात है। और वो रुकी, मैं बोलता हूँ हाफ सेकंड्स के लिए रुकी हो गई। 1 सेकंड तो बहुत होता है, हाफ सेकंड्स भी ज़्यादा है। वो उतने भी, उससे भी कम टाइम के लिए रुकी वहाँ पे और इतने में मेरा हाथ वहाँ पहुँच गया और मैंने उसको ऊपर उठा लिया। लेकिन ये दृश्य मेरी आँखों ने देखा है, मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि वो टकरा गई। और फिर मेरा हाथ तो अभी तक आधा बढ़ा ही था यहाँ से और इतने में तो वो वहाँ तक पहुँच चुकी थी। और फिर मैंने हाथ पूरी फोर्स में बढ़ाया, उसको शायद हाफ सेकंड्स लगा होगा और उसके बाद मैंने उठाया। लेकिन देखने में ऐसे ही लगेगा किसी को भी कि मैंने बचा लिया, लेकिन मैंने देखा, मैंने समझा भी कि ये तो कोई एनर्जी है जिसने रोका है इसको, क्योंकि उसके हाथ का बैलेंस नहीं था, उसका तो बैलेंस ही नहीं था। वो तो बिना किसी बैलेंस की गिरी, अपने सर के बल गिरी और एकदम एक, आप ऐसे समझ लो कि एक जो सूता होता है ना, सूता, उस सूते को, या एक पापड़ होता है ना, पापड़ जितनी जगह, बस उतनी जगह, उतने पहले वो वहाँ पे रुक गई और इतने में मेरा हाथ वहाँ पे गया उसके नीचे और मैंने उसको उठा लिया। ये दृश्य जब मैंने देखा ना, तो मुझे तो समझ आ गया था कि ये कौन है और ये क्या कर रहा है। तो उस दिन मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ आपको और आपको ये बताता हूँ कि मानो कि गुरु महाराज वहाँ नहीं होते और उन्होंने वो नहीं रोका होता तो ये सर गिरता और ये सर फट जाता, इस पे कोई 8-10 स्टिचेस आती, खून बहता, पूरा घर में खून खून हो जाता, उसको हॉस्पिटल लेके जाते, पूरे घर का एक एक परिवार का एक एक सदस्य परेशान हो जाता। एक छोटा बच्चा 2 साल का, उसका सर फट जाता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको बहुत, मतलब इतने सही समय पे गुरु महाराज ने मुझे ये सत्संग याद दिला दिया, इतने सही समय पे कि आप इसको एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बात मुझे याद आएगी इस समय। जब मैं छोटा था और 2 साल का था तो ये सेम केस मेरे साथ भी हुआ और मैं अपने ननिहाल में था और वहाँ खेल रहा था। और ध्यान से सुनना, और ये सत्संग ही है, इसको सत्संग ही समझना, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग स्लिप हो जाते हैं बहुत बार, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना ये फ़ायदा था या नुकसान था, इसलिए स्लिप हो जाते हैं। मगर फ़ायदा भी सत्संग होता है और नुकसान भी सत्संग होता है। इस तरह से समझकर इस चीज़ को सुनना, क्योंकि वो गुरु महाराज की करनी है, वो अपने तरह से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जब मैं छोटा था और इसी उम्र में था, 2 साल की उम्र में था, तो अपने ननिहाल में खेल रहा था और खेलते खेलते ऐसा ही पोर्शन था, लेकिन उस समय खिड़की नहीं थी और उस समय जो चौबारा जिसको बोलते हैं, बाहर गेट, हमारे घर के बाहर जो चौबारा होता है उसका भी पोर्शन ऐसे ही नुकीला होता है एंड पे। मैं वहाँ खेल रहा था और मैं भी इसी तरह से उस नुकीले पोर्शन पे गिर गया, लेकिन मेरे अंदर कोई गुरु महाराज की याद नहीं थी उस समय और ना ही घर पर कोई ऐसा था जो गुरु महाराज को याद कर सके। ये मैं अपना एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मेरी अपनी बात है, इसका किसी भी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, जो मेरे अंदर का गुरु समझता है, जो मेरे अंदर का गुरु पहचानता है, मैं वो सुना रहा हूँ। जो आपके जहन में ये उतर पाए तो उसको उतारना, जो नहीं उतर पाए तो कोई बात नहीं। जब जिस समय गुरु महाराज चाहेंगे उस समय आपको जो समझाना चाहेंगे वो समझ आएगा। तो मैं उस समय सेम चीज़ मेरे साथ हुई और मैं उस नुकीले पत्थर पर गिर गया और मेरा सर फट गया। मुझे
मेरे मामा जी, जो सबसे बड़े वाले मामा जी है, वो मुझे उठाकर, क्योंकि उस समय ये बात हो गई आज 40 साल पुरानी, 38 ईयर्स पुरानी, क्योंकि आज मैं 41 में हूँ। ये 38 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी बात हो गई। उस समय मुझे अपनी गोद में लेकर, उठाकर, 2 साल का बच्चा, उसको गोद में उठाकर 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स दौड़ के गए, क्योंकि उस समय कोई व्हीकल वगैरह इतना कुछ नहीं होता था, सुविधा इतनी नहीं थी। मुझे लेकर गए, हाथों में उठाकर, खून निकल रहा है, हाथों में उठाकर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाकर मेरे वहाँ पे इलाज हुआ और मेरे माथे पर 7 स्टिचेस लगे, 7 स्टिचेस। मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था कि गुरु को याद करने में और नहीं याद करने में क्या फ़र्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो महर, छोटी सी 2 साल की बच्ची, उसने गुरु जी को क्या ही याद किया होगा। तो मैं आपको ना, वो मेरी बेटी है, मैं इसलिए नहीं कहता, और मैं नहीं चाहता कि आप उसके बारे में कुछ सुनकर आप उसको कुछ समझने लग जाओ। उसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है जैसे हम सब हैं। लेकिन जैसे ही हम गुरु संगत बन जाते हैं तो हमारा ओहदा अचानक से ऊपर उठ जाता है, सारे देवी देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। क्योंकि गुरु जी ने एक बार समझाया कि सबसे पहले गुरु, उसके बाद उसकी संगत, और उसके बाद देवी देवता या भगवान का नाम आता है, उसके बाद आता है सबसे पहले गुरु और फिर गुरु की संगत। 2 नंबर पर गुरु की संगत है। तो मैं महर के बारे में आपको बता रहा था कि क्यों महर को गुरुजी ने बचाया। तो जो मैं समझ पाता हूँ, मैं उस बात को आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला, कि इस घर पर जहाँ पर वो पैदा हुई है वहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता है, और गुरुजी ने बोला कि घर का अगर एक मेंबर भी अगर मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे घर का कल्याण कर देता हूँ। तो ये वो पहली बात है जिसकी वजह से गुरुजी उसकी रक्षा करते हैं या उसकी रक्षा की। और जो बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी ये मैं बाद में बोल रहा हूँ, जो गुरु महाराज की मर्ज़ी, कि महर ये वो बच्चा नहीं है जो अचानक से यहाँ आ गया और गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये वो संगत है जो कभी गुरुजी की संगत थी पिछले जन्म में, और इस बार फिर से वो एक ऐसी जगह पे पैदा हुई है जहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है। क्योंकि इस बारे में गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे तरह से समझाया है और मुझे बहुत क्लियरली पता है इस बात के बारे में, इसलिए आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ कि एक बच्चा जिसको सत्संग में रुचि हो, जिसको सत्संग में बैठने का मन करे, जिसको गाने से ज़्यादा वाहेगुरु सुनने का मन करे, वो पैदा होने के साथ साथ ही बड़े मंदिर जाके दर्शन करके आए। पिछले जन्म का कोई तो कनेक्शन है उस परमात्मा के साथ उसका, तो ही तो वो ये सब कर पा रहा है। वरना दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े हो जाते हैं लेकिन परमात्मा से बिल्कुल दूर, और कोई बच्चा पैदा होते ही परमात्मा को ही याद करता है। तो गुरुजी ने समझाया था इस बात के बारे में, और वो क्या था कि गुरुजी ने ये समझाया कि एक संगत हमेशा गुरु की संगत ही होती है। वो कैसे, कि जब वो संगत होती है और वो शरीर छोड़ती है अपना, तो गुरुजी उसको एक ऐसी जगह पे जन्म देते हैं जहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है, जहाँ पे गुरुजी को पूजा जाता है, तो वो फिर से गुरुजी से जुड़ जाती है। तो गुरुजी की संगत कभी गुरुजी से अलग होती ही नहीं। ये बात खुद गुरुजी ने समझाई। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा सत्संग बहुत कुछ समझाता है अपने आप में। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या ही समझाऊंगा। आपको गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता, जो बोलता है वो वही बोलता है। और मैं अपने सत्संग खुद सुन के भी मैं गुरुजी को ऐसे बोलता हूँ, गुरुजी आपने ठीक ही बोला होगा, मैं तो बस सुनता हूँ। और जब मैं सुनता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि यार ये तो मैं नहीं था और मैं हो भी नहीं सकता। जो किया सो हर किया, भयो संत कबीर। तो गुरुजी का ये सत्संग आप सब लोगों का कल्याण करे, आप सब लोगों का भला करे, और सबसे इम्पोर्टेंट
आपके अंदर वो गुरु समझ पैदा करे, जिससे आप वो देखने लग जाओ, जिससे आप वो समझने लग जाओ कि वो गुरुजी क्या करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि सत्संग तो बस एक बात है आप तक पहुंचाने की, मगर असल मायने में तो इन सत्संग से आपके अंदर जो पैदा होना है वो है विश्वास, और वो ही पैदा करने के लिए ये सारे सत्संग होते हैं। जिस दिन आपका ये विश्वास पैदा हो गया तो मुझे लगता है छोटा मुंह बड़ी बात ना बोल जाऊं, मगर एक साधु को किसी सत्संग की ज़रूरत ही नहीं, वो उस परमात्मा के साथ मिला हुआ है, वो इस परमात्मा के साथ लीन है। सत्संग की ज़रूरत और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका मैं नाम अभी नहीं बोलना चाहता, मगर इन सब चीज़ों की हम लोगों को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हम कमज़ोर हैं, हम डरते हैं। जिस दिन ये डर ख़त्म हो जाएगा और विश्वास बढ़ जाएगा और विश्वास अपने उच्चतम स्तर पर होगा, उस समय आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उस समय तो सिर्फ आपको उस ईश्वर के अपने अंदर याद कर कर बस लीन हो जाना है। वो जिसको मौन कहते हैं, वो जिसको परम शांति कहते हैं, और वो स्टेज आ जाना माया में रहकर बहुत मुश्किल, लेकिन जब गुरु महाराज चाहेंगे तो उस पर उसकी कृपा होगी और वो उस स्तर पर पहुंचेगा जहाँ वो धरती पर रहकर माया में रहकर भी उस मौन में रहेगा, जिस मौन के अंदर परमात्मा के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो मुझे आज्ञा दें। जय गुरु जी।